शुरू करते हैं यहाँ से। लासा और मासा शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी अपवर्ती और अपवर्तक, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपवर्ती और अपवर्तक में ही डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप वहाँ पर उस चीज को समझ में नहीं आएगी कहाँ पर में एलसीएम निकालना होता है, कहाँ पर में एचसीएफ निकालना होता है। अपवर्ती क्या होते हैं? तो अपवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि एग्जाम, अगर मान लीजिए क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ गए कि 6 के 5 अपवर्ती लिखिए या अपवर्तक लिखिए, पेपर आपका हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता। इंग्लिश में आप जानते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, हिंदी में उनके नाम भूल जाते, तो इसके लिए एक ट्रिक है, यम याद रखिएगा। या है आपका अपवर्ती का और एम लिया है मैंने मल्टीपल का, ट्रिक बन गई यम, यानी कि अपवर्ती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स। अपवर्ती का हिंदी में एक नाम और है जिसको बोला जाता है गुणज, ठीक। जब अपवर्ती निकालने को बोला जाए यानी कि मल्टीपल निकालने को बोला जाए तो वहां पर क्या करते हैं, जिस नंबर का मल्टीपल निकालना है उस नंबर की टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसकी टेबल ही लिखना होता है मल्टीपल। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 4 के प्रथम 5 अपवर्ती लिखिए, यानी कि 4 के पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं या फिर गुणज लिखने हैं। तो क्या क्या बन जाएंगे? 4 का पहाड़ा लिखना शुरू करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इस तरीके से आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पहले 5 ही लिखने थे। अपवर्ती का काम क्या होता है? तो अपवर्ती ये जो होते हैं, जिस नंबर के ये अपवर्ती हैं उस नंबर से ये पूर्णतः डिवाइड होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे 4 को देखो 4 से हो रहा है, ऐसे 8 देखिए 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 12 4 से हो रहा है या नहीं। अपवर्ती हमेशा जिस नंबर के अपवर्ती हैं उससे डिवाइड होंगे। अगला इसमें आपका प्रश्न है 12 के प्रथम 6 अपवर्ती लिखिए, यानी कि मल्टीपल्स लिखिएगा। तो 12 की टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए और लिखिएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 6 ही लिखनी है। तो बस पहले 6 हमने लिख दिए, आगे चाहे तो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपवर्तक। अपवर्तक क्या होते हैं? तो अपवर्तक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ट्रिक बनाइए कफ, ठीक है, कैसे बनी है? अपवर्तक का का ले लिया और फैक्टर का फा ले लिया। जैसे एग्जाम में आए कि 6 के सभी अपवर्तक लिखिएगा तो वहां पर आपको क्या करना होगा? फैक्टर लिखने होंगे। इसका दूसरा नाम होता है गुणनखंड, या तो अपवर्तक बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं अपवर्ती और अपवर्तक से, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। एक नंबर में 6 के सभी अपवर्तक लिखने हैं, यानी कि अपवर्तक जो होते हैं, फैक्टर जो होते हैं, वो जिस नंबर के फैक्टर हैं उस नंबर को पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे हमें 6 के अपवर्तक लिखने हैं तो हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनसे 6 पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो 6 किस किस से पूरा पूरा डिवाइड होगा? एक तो होगा 1 से, इसके बाद 2 से होता है 2 तिया 6, इसके बाद 3 से होता है 3 दूनी 6, इसके बाद खुद स्वयं से होता है 6 एकम 6। तो हमेशा यहाँ से एक चीज देखिएगा कि एक जो 1 है ये और एक जो 6, यानी कि एक तो 1 और एक वह संख्या स्वयं, ये तो फैक्टर निश्चित हैं। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए और उससे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, तो वो होता है 1। एक सभी संख्याओं का फैक्टर है, चाहे कोई भी संख्या आप ले लो, सभी का फैक्टर होता है 1। और दूसरा वह संख्या भी खुद का एक फैक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यानी कि देखो ये जो 1 है ये 1 6 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है या नहीं, ऐसे ही 2 6 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है या नहीं, 2 तिया 6, ऐसे 3 भी कर रहा है। तो जो फैक्टर होते हैं वो जिस संख्या के हैं उसको डिवाइड करते हैं। 24 के सभी अपवर्तक लिखने, यानी कि 24 जिन जिन से पूर्णतः विभाजित होता है उनको लिखिएगा। पहले सबसे पहले 1 से तो होगा ही होगा, इसके बाद 2 से देखो 2 से होता है या नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 दूनी 24 हो रहा है, 3 अठे 24, 4 छिंग 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24। देखो ये सारे के सारे क्या है? 24 के अपवर्तक हैं, यानी कि इन अपवर्तक से जो 24 है पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर हो गई बात? अपवर्तक और अपवर्त्य समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या होते हैं? इसको देखिएगा, समापवर्त्य का मतलब है कॉमन मल्टीपल। जो भी संख्याएं दी होंगी उनमें जो कॉमन आ रहा होगा वही होगा
होगा उनका कॉमन मल्टीपल। जैसे 3 और 6, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि 3 और 6 की हम क्या करें, मल्टीपल्स लिख लें। 3 के मल्टीपल लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छेक 18, 3 सत्ते 21, फिर आगे जाएगा 3 अट्ठे 24, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। 6 के लिखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24 और फिर 6 पंजे 30, इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, एक तो कॉमन मिल रहा है 6, दूसरा कॉमन मिल रहा है 12, तीसरा कॉमन मिल रहा है 18 और चौथा कॉमन मिल रहा है 24। तो ये 6, 12, 18 और 24 क्या हो गए, 3, 6 के कॉमन मल्टीपल हो गए। कौन कौन से, 6, 12, 18 और 24। समझ में आ गई बात, ये है कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं समापवर्तक की, यानी कि कॉमन फैक्टर की। किस किस के कॉमन फैक्टर निकालने हैं, 2 व 6 के निकालने। तो सबसे पहले 2 व 6 की क्या लिखिएगा, फैक्टर लिखो यहाँ पर। 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी कि 2 किस किस से विभाजित हो सकता है, एक तो 1 से और एक स्वयं से। क्यों, क्योंकि 2 एक कैसा है, प्राइम नंबर है, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक इकलौती अभाज्य संख्या है जो कैसी है, सम भी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सम और अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या बताओ जो सम और अभाज्य दोनों है, तो वो है 2। बाकी की सारी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य होती हैं। ठीक है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे हम 6 के फैक्टर लिखते हैं। 6 किस किस से होता है, 1 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और फिर 6 से। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले 1 मिल रहा है कॉमन, फिर मिल रहा है 2। यानी कि अगर हम इसके कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन कौन कौन सा नंबर मिला, एक तो मिला 1, दूसरा मिला 2, तो 2 व 6 के कॉमन कौन कौन हो गए, 1 और 2 कॉमन फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन सबसे छोटा, कॉमन मीन दोनों में मिल रहा हो, मल्टीपल तो समझ में ही आ रहा है। यानी कि लघुत्तम समापवर्त जो है वो वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 4 और 8 दो संख्याएं ले ली, इन दोनों संख्या का एलसीएम हमें पता है 8 होता है। ठीक है, कैसे निकालना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। इनका दोनों का एलसीएम होता है 8। तो ये एलसीएम है क्या, एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या, यानी कि 4 और 8 ये दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगी। 8 से देखो 8 विभाजित हो रहा है और 4 से देखो 8 हो रहा है कि नहीं, 4 दूनी 8, यानी कि लिखने का अगर हम तरीका देखें तो इस तरीके से। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, एलसीएम था। तो एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, वो कहलाती है एलसीएम। एलसीएम निकालने की विधियां देखते हैं। तो एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें प्राइम फैक्टर करते हुए यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हुए हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 12, 15, 25 इनकी क्या कर ले हम, अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो कर लीजिएगा, यहाँ पर निकालिए सभी लोग। कितना आंसर आ रहा है, जिनको आता है निकालना वो निकालिएगा, जिनको नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस वो देखिए और अगला क्वेश्चन पे निकालने की कोशिश करना। 12 के प्राइम फैक्टर करो। तो प्राइम फैक्टर जब करते हैं तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड देते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, तो सबसे पहले आपका 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर है। इसके बाद आगे भी है लेकिन आपका इनमें ही काम हो जाएगा। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 2 से दे दीजिएगा डिवाइड। 2 6 12 जितनी बार जाता है वो यहाँ लिखते हैं। फिर जा रहा है 2 से, 2 3 6, फिर 2 3 से जा रहा है 3 एकम 3। अगला ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 पंजे 15, फिर 5 से हो रहा है 5 एकम 5। नेक्स्ट ये 5 से हो रहा है 5 25, फिर 5 से हो रहा है 5 एकम 5। फैक्टर कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखना है हमें, इनके सारे के सारे गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 लिख लो।
15 बराबर 3 गुणा 5। अगला क्या है 25। 25 बराबर 5 गुणा 5। अब यहाँ पर दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका क्या है, एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसको लिखना है केवल एक बार। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 5 कॉमन मिला और ये 3 कॉमन भी मिल रहा है। तो जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं, बाकी के सारे नंबर जो बचे हुए हैं वो तो आने ही आने। तो पहले आ जाएगा हमारा 2 गुणा फिर नेक्स्ट वाला 2, इसके बाद 3 गुणा ये वाला 5 और नेक्स्ट बचा हुआ 5 आ गया। बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 कब करेंगे 5 में, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300। तो एलसीएम हमारा निकल के आ गया इन नंबर्स का 300। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनको घातों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ दो कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की घात यहाँ लग जाएगी 2। 3 एक बार है तो 3 की घात 1। 15 में 3 एक बार है, 3 की घात 1। 5 कितनी बार है, एक बार तो 5 की घात 1। अगला 25 में 5 कितनी बार, 2 बार है तो 5 पे घात कितनी आ जाएंगी 2। अब यहाँ से देखो एलसीएम कैसे बनता है। एलसीएम बराबर सबसे बड़ी घात लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है यहाँ पर, तो 2 की घात 2 आ जाएगी। 3 की सबसे बड़ी घात 1 है और 5 की सबसे बड़ी घात देखो 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 2। तो यहाँ पर आ जाएगी 5 की घात 2। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और पचम 25, 25 चौके 100, 100 तिया 300। आ गया आंसर। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, आपको जो भी ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, एलसीएम में ध्यान रखना कॉमन लेने के बाद जो बचते हैं वो भी लिखने पड़ते हैं। अगला आपका नंबर क्या है, 110, 200, 240 का लासा ज्ञात करिए। कैसे, प्राइम फैक्टर निकालते हुए। सबसे पहले फैक्टर इसके करिएगा, यहाँ पर 110 यहाँ ले लिया 200 और यहाँ ले लिया 240। करिएगा फटाफट से इनके फैक्टर। तो ये जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर ये किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 एकम 5 और ये 11 से जा रहा है, 11 से एक बार। ठीक है, अगला 2 से जा रहा है 100 बार, फिर 2 से जा रहा है 2 पंजे 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर जा रहा है 5 से, पचम 25, फिर 5 से जा रहा है 5 एकम 5। नेक्स्ट करिएगा, 2 से जा रहा है 120 आ जाएगा यहाँ, फिर 2 से जाएगा 2 छिन 12 0, 2 से जा रहा है 2 तिया 6 और 0, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से जाएगा अब तो 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। इन सभी के फैक्टर को उठा के लिख लीजिएगा फटाफट से। चलिए लिखते हैं, 110 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 11। अगले नंबर का क्या बनेगा, 200 का। 200 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। नेक्स्ट नंबर 240, इसका क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बन गया इस तरीके से। सबसे बड़ी घात ले लीजिए फटाफट। यहाँ पर क्या है, 2 की घात 1, 5 की घात 1 और 11 की घात 1, एक एक बार आया है। यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 की घात 2। फिर यहाँ पर देख लीजिए कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इस तरीके से कर लिया। चलो अब बस फटाफट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर लिखे एलसीएम बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 11 की घात 1। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 की घात 4 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे कितना हो गया, 80 गुणा 3 गुणा 11, 80 तिया 240। ठीक है, 80 का करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 240 गुणा 11, 11 से कर दीजिए 240 में, तो 0, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 दूनी 22 और 4 कितना हो गया 26, यानी कि 26 40 आपका आंसर निकल करके आया है। आ गया सभी का आंसर। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर आ गया होगा
और एग्जिट निकल के आया होगा। कोई परेशानी तो नहीं हुई निकालने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 125, 160 और 18 का लासा ज्ञात करिए। फटाफट से निकालिए इसी मेथड से। तो सबसे पहले फैक्टर करने चले जाइए एकदम से फटाफट। 125, 160 और यहाँ पर लिख लिया हमने कितना, 18। करो फटाफट फैक्टर। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से कर देंगे। 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जा रहा है 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। ये किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से करिएगा, 2 2 अट्ठे 16, 0 का 0। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 0 का 0। फिर 2 से जा रहा है 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से जा रहा है 2 एकम 2, फिर 0। फिर 2 से जा रहा है 2 पंजे 10 एंड देन 5 से 5 वन जा 5। 18 में दीजिएगा तो 2 से देंगे, 2 9 जा 18। फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 वन जा 3। फैक्टर फटाफट से एकदम लिख लेते हैं। 125 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 160 के क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट क्या है आपका 18। तो 18 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पावर की फॉर्म में लिखने से आसान हो जाती है चीजें। फिर हमें ये नहीं लेना है कि क्या कॉमन है क्या छोड़ना है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं रहते वहाँ। तो यहाँ 5 3 बार आया, 5 की घात 3 हो गई। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 1। इसको देखो, 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात 2। सबसे बड़ी घातें लेनी है। तो यहाँ पर 5 की घात सबसे बड़ी 3 ये मिली, 2 की सबसे बड़ी घात 5 मिल रही है और 3 की सबसे बड़ी घात 2 मिल रही है। तो जो बड़ी बड़ी घातें वही लेनी है। तो यहाँ एलसीएम बन जाएगा, एलसीएम बराबर 2 की घात 5 गुणा 3, 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। 5 का उसमें कर लेते हैं 5 25 गुणा 5 और 3 तिरका 9। 25 का करिएगा 32 में। 25 दूनी कितना है, 25 दूनी 50, हाथ से लग जाइए 5, 25 थी 75 और 5 कितने हो गए 80 गुणा 5 निम 45। 8 से कर दीजिएगा फटाफट से। 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 कितने हो गए 36 और 2 0। ये निकल आया, कितना आया 36,000। बड़ा निकल के आएगा, जो संख्याएं हैं उनसे मान बड़ा निकल के आएगा आपका लासा। लासा सदैव दी गई संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा। बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बराबर नहीं होगा, पर छोटा कभी नहीं होगा। जैसे 3 नंबर दिए तो इन तीनों नंबर में सबसे छोटा वाला कभी नहीं मिलेगा, हमेशा बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भाग विधि के द्वारा लासा कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करते हुए चलना है। 360, बस यहाँ पर अब तीनों संख्याओं को हम एक साथ लिख के डिवाइड देंगे। 240 200, ठीक है। चलो डिवाइड करना शुरू करो। सबसे पहले तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 2 से ही हम देते हैं। 2 यहाँ पर लिखा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 0, यहाँ देंगे 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0 0। फिर ये 2 से फिर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 निम 18 0 आ जाएगा, 2 छिंग 12 फिर 0, 2 पंजे 10 और फिर से 0, ठीक है। अपने आप आराम से दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत स्पीड फास्ट करनी, आराम से दीजिए जैसे आपको ठीक लग रहा है उस तरीके से। 90 में देंगे तो 2 चौके 8 जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर 60 में देंगे तो 2 3 6 0। 50 में देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही है, 5 से हो रही है, ठीक है। तो 5 से कर दीजिए, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 निम 45, 5 छिक्का 30, 5 25। अब फिर 5 से देखिएगा जा रहा है कौन सा, सिर्फ ये 5 डिवाइड होगा। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड नहीं, जैसे 9 है 5 से नहीं जाएगा तो हम 9 का 9 ही लिखेंगे। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 5 से 9 में जाएगा नहीं भाग, तो 9 का 9 आ जाएगा। 5 से 6 में भी नहीं जाएगा तो 6 का 6 आ जाएगा।
पूर्णता नहीं जा रहा, वैसे तो जाएगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाएगा ना, इसलिए जैसी संख्या है वैसी की वैसी लिख दो। 5 से 5 में देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 एकम 5। अब 6 और 9 में किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का दे दीजिएगा। 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ 1। अब किससे जा रहा है, 2 से, तो 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 यहाँ पर 1। लास्ट में बस आपका एक एक आना चाहिए, आगे एक एक। अब हम लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या है, 2 गुणा 2, कितनी बार 2 आया है, 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद 2 बार आया है आपका 3 और 2 बार आया है 5। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 तिरका 9 और यहाँ पर हो जाएगा पचम 25। 16 से करिएगा, 25 में 16 पंजे 80, हाथ से लग जाएंगे आपके 8। 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया, 40 गुणा 9, 9 चौक 36, यानी कि लासा निकल आया 3600। जैसे मल्टीप्लाई चाहिए वैसे कर लीजिए, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 28, 36 और 63 का लासा ज्ञात करो। सेम इसी मेथड से निकालना है, तो करिएगा फटाफट से। 28, 36 और 63 2 से डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड होंगी संख्या उनको करते चलेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 63 में जाएगा नहीं। अगर आपको कभी कंफ्यूज हो कि मैम आप तो पता कर लेती हैं कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करें हम, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर आपको विभाज्यता के नियम देखने को मिल जाएंगे, वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगने वाले हैं और बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। 63 में जाएगा नहीं 2 से, तो 63 का 63 ही लिख देंगे। फिर ये 2 से जा रहा है 14, 2 सत्ते 14, 2 निम 18, 63 का 63 ही रहेगा। अब 3 से डिवाइड हो रही है संख्या, 7 में जाएगा नहीं, 7 का 7, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से जा रहा है इसमें, 7 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, जिसमें जाएगा उसी में देंगे। 3 सत्ते 21, अब ये 7 से डिवाइड हो जाएंगी, 7 एकम 7, फिर 1 और फिर 1। फटाफट से अब इनका उठा करके गुणा कर दीजिएगा। 2 दूनी 4 सत्ते 28, यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते कितना हो गया 28 और इधर हो जाएगा 3 तिरका 9, 28 निम में कितने 252। तो यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा 252। आ गया सभी का आंसर, उम्मीद कर रही हूँ सभी का फटाफट से आंसर आ गया होगा, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, ये तो 2-2 अंक वाली संख्याएं थी। अगला आपका प्रश्न है मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं। मासा को हम इंग्लिश में कहते हैं HCF और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, फैक्टर है, कौन सा, हाईएस्ट, वो भी कॉमन फैक्टर है। यानी कि अगर आपको 2-3 संख्या दी जाए तो उन 2-3 संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है वही लेने हैं और कॉमन में भी सबसे बड़ा वाला फैक्टर, ठीक है। अब ये होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मासा वह सबसे बड़ी यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। लासा दी गई संख्याओं से विभाजित होती थी और मासा दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। कैसे, देखो 5 और 15 का मासा है 5, तो ये जो मासा है ना, ये 5 क्या है मासा, ये मासा विभाजित करेगा इन दोनों संख्याओं को, करता है यानी इस 5 में देखो एक बार जाएगा और 15 में 3 बार डिवाइड जाता है, 5 या 15। तो मासा विभाजित करता है और लासा विभाजित उन संख्याओं से होगा जिनका वो है। बढ़ते हैं आगे। मासा ज्ञात करने की सेम 2 विधियां, एक अभाज्य गुणनखंड और एक भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में सीधे सीधे क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर। तो फटाफट से इन नंबर्स को नोट करो और फैक्टर करना शुरू कर दो। अब जिनका निकल के आ जाता है आंसर वो कमेंट में टाइप करना शुरू कर दें अपना। यहाँ पर ले लेंगे 100, यहाँ ले लेंगे 200 और यहाँ ले लेंगे 240। चलो करना शुरू करिएगा। पहले 2 से जा रहा है, 2 पंजे 10,
फिर 2 से जा रहा है 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से जा रहा है, सॉरी 5 से जाएगा अब तो, पचम 25 और 5 एकम 5। अगले प्रश्न में देखो यहाँ पर फिर जा रहा है 2 से 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, फिर 2 से जा रहा है 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से जा रहा है पचम 25, फिर 5 से जा रहा है 5 एकम 5। 240 में देखिएगा 2 से जा रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से जाएगा 2 छिंग 12, 2 से जा रहा है 2 तिया 6, 5 से डिवाइड हो रहा है ये 5 का 30, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ एकदम सीक्वेंस में ही चलना, हम आगे पीछे चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है उससे। फटाफट से लिख लीजिएगा फैक्टर 100 बराबर 100 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, 200 के लिखिएगा फटाफट से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट क्या था 240, तो यहाँ पर लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। जब हम HCF निकालते हैं तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है, जब मासा निकालना होता है तो उस मासा में क्या है, जो संख्याएं हमको कॉमन मिलती हैं सिर्फ हम उन्हीं को लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 3 संख्याएं, तो तीनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिला, इसके बाद ये 2 फिर कॉमन मिला, अगला देखो इस वाले में तो 2 है ही नहीं, क्या है 5 है, और फिर देखो 5 किस किस में है, इसमें है और इसमें है, इसमें है, तो 5 एक 5 और कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बाद बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मासा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्या बन जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20, तो मासा निकल के आ गया 20। चेक भी कर सकते हैं आप कि क्या इस मासा से, इस 20 से ये जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं वो विभाजित हो रही हैं या नहीं, तो कर सकते हैं आराम से चेक। 20 से देख लीजिए 100 में जाएगा 50 बार, इसमें जाएगा 10 बार, इसमें जाएगा 100, हाँ 10 कह रही हूँ, इसमें जाएगा 100 बार और इसमें जाएगा 120 बार। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने कुछ, 20 से देना है ना डिवाइड, हाँ तो गलत बोल रही हूँ मैं, 12 बार जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करिए समझ में आ गया होगा, जो मासा निकल के आया है ना, इस मासा से संख्या डिवाइड होगी। क्लियर कर दूं, 20 निकल के आया ना, 20 से 100 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 20 से देंगे 20 में डिवाइड कितनी बार जाएगा आपका, 2 एकम 2 0 10 बार, और इसमें जाएगा 12 बार। ठीक है, गलत बोल गई थी थोड़ा सा, उसको ध्यान कर मतलब चेक कर लीजिएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 120 150 और 200 का मासा ज्ञात कीजिएगा गुणनखंड विधि से। तो फटाफट से इनके पहले फैक्टर कर लीजिएगा, तो फैक्टर करिए 120 का 150 का और यहाँ पर 200 का। 2 से डिवाइड है, 2 छिंग 12 0, 2 से फिर जा रहा है 2 तिया 6, फिर 2 से जा रहा है 15 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 पंचे 15, फिर 5 से जा रहा है 5 एकम 5, ये 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 पंचे 15 0 हो जाएगा, फिर 5 से हो रहा है 5 एकम 5 0, फिर 5 से हो रहा है 5 दूनी 10, फिर 2 से हो रहा है 2 एकम 2। अगला 2 से हो रहा है 100 बार, फिर 2 से 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से 5 एकम 5 सॉरी पचम 25, फिर 5 से पचम 5 एकम 5। इस तरीके से आपका जाएगा। अब उठा के सबसे पहले इन सभी के फैक्टर लिख लो। 120 का क्या करिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 150 के लिख लीजिएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। नेक्स्ट है 200, 200 के भी लिख लीजिएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। HCF क्या निकल के आएगा इस कंडीशन में, जो कॉमन है, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन मिला। नेक्स्ट 2 कॉमन है क्या, इसमें देखो, इसमें 2 नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है, 3 इसमें नहीं है। क्या कॉमन है फिर लास्ट में, केवल 5 कॉमन है कॉमन या नहीं, ये वाला 5 भी कॉमन है, तो केवल 2 और 5 कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर HCF आपका बन जाएगा 2 गुणा 5, क्या आ गया 5 दूनी 10।
आगे आंसर सभी का 10, इसका एचसीएफ है। ये देखिए 10 से डिवाइड करेंगे 120 में भी पूरा जाएगा, 150 में भी जाएगा और 200 में भी जाएगा। जाएगा या नहीं? उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर निकल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग विधि के द्वारा भी एचसीएफ निकालना देख लेते हैं, कैसे निकालना है भाग विधि से। तो फटाफट से निकालो। कैसे निकालते हैं? अगर जिन्हें आता है वो निकाले, जिन्हें नहीं आता है तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देख लो, इसमें क्या है? 90। अब आप या तो 90 से 108 में डिवाइड दे दीजिए या फिर 90 से 126 में, देना दोनों में ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, छोटी संख्या से सबसे बड़ी में डिवाइड दे दीजिए। 90 से किसमें? 126 में देना, लेकिन दोनों में ही आपकी जैसी इच्छा रहे। आप पहले 108 में भी दे सकते हैं और फिर 126 में भी दे सकते हैं, जैसा ठीक लगे। मैं जो आपको बता रही हूँ उससे क्या है, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है काम। सबसे छोटी से सबसे बड़ी में डिवाइड दो, तो 90 से देंगे 126 में, कितनी बार जाएगा? एक बार तो सीधे सीधे 90, दो बार देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो पहली बार में ही जाएगा, यानी कि 90 एकम 90। माइनस करिए 6 और 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 3। 36 आ गया यहाँ पर। ये शेष वाले जो यहाँ संख्या लिखी होती है, यानी कि जो भाज्य होता है ना हमारा, उसको हम फिर अंदर ले आएंगे, यानी कि 90 यहाँ पर लिखेंगे। अब 36 से डिवाइड करेंगे 90 में, कितनी बार जा रहा है? 36 एकम 36, दो बार देंगे तो जाएगा 2 6 12 और 1 2 3 6, हाँ ठीक है 72, ठीक। दो बार जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 72। माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा 18। अब यहाँ 36 था ना, ये 36 इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर। अब 18 से 36 में 2, 18 दूनी 36। जैसे ही आपका नीचे शेषफल बचा नहीं, यानी कि 0 आया, तो आपको क्या मिल गया? मासा यहाँ पर 18। लेकिन ये 18 है किस किस का मासा? 90 का और 126 का है। अभी 108 बाकी है। तो जो यहाँ पर मासा निकल के आए, उससे आप जो बची हुई संख्या है उसको भी चेक करिए। तो 18 से डिवाइड देंगे किसमें? 108 में। तो 18 छिक्के 108 होते हैं, सभी जानते हैं, सीधे सीधे ही जा रहा है। 18 छिक्के 108 हो गया डिवाइड पूर्णतः। तो अब इन तीनों संख्याओं का मासा कितना निकल आया? मासा यानी कि एचसीएफ कितना निकल आया? 18। 18 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, या नहीं हो रही? 18 पंचे 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 126, हो गई सारी की सारी। तो मासा जो है वो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है, वो वाली चीज भी यहाँ प्रूफ हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? 156, 221 और 364 का मासा ज्ञात कीजिए। तो करिएगा, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड दे दीजिए फटाफट से। तो 156 364। अब इस डिवाइड के लिए अब हमें टेबल तो आती नहीं है, पहाड़ा नहीं आता ना। 156 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता किसी को, कैसे देंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक बता दूं। इस 156 में पीछे का 6 अगर हम छुपा दें तो आपको 15 का पहाड़ा तो आता है या नहीं आता है? तो बस यही करना है। 156 में हमने 6 को छुपा दिया और जिसमें डिवाइड देने जा रहे हैं 364 में देने जा रहे हैं ना, तो 364 का जो पीछे वाला 4 है इसको छुपा दो। तो क्या बचेगा आपके पास? 36 बचेगा। इस 15 से आप डिवाइड दीजिए 36 में, कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 बार, 2 बार जा रहा है ना, बस उसी 2 से लेके काम हो जाएगा। 2 को हमने कहाँ रखा? यहाँ पर रखा। अब इस 2 से पहले गुणा कर, पूरे नंबर में गुणा करना है, 2 से पूरे 156 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर साइड में मैं करके आपको दिखा देती हूँ। 2 छिंग 12 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 2 लग जाएगी, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आया? 312। ये 312 रखा जाएगा इसके नीचे। माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 1 गया 4 बचा, 42 आ गया। अब अंदर क्या आ जाएगा? 156 आ जाएगा। रख दो 156 यहाँ पर फटाफट से। अब 42 का भी पहाड़ा भाई नहीं आता हमको, तो हम क्या करें? 42 में से क्या छुपा लें? 2 छुपा लें और 156 में से क्या छुपा लें? 6 छुपा लें। कितना बच रहा है? यहाँ बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है 15। 4 से 15 में दीजिए कितनी बार जा रहा है? 4 3, सॉरी कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, यहाँ पर माइनस गलत कर दिया, यहाँ माइनस करेक्ट करना पड़ेगा। -5 होगा यहाँ पर, ठीक है। 6 में से 1 गया, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। चलो 52 का पहाड़ा नहीं आता ना हमको, तो हम क्या करें? 52 में हम छुपा लेंगे 2 को और 156 में भाग देना है, तो 156 में हमने छुपा लिया 6 को। अब हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड देते हैं 15 में, कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, 5 3 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे?
उठाया 52, 52 में गुणा किया 3 का, कितना आ रहा है 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ये पूरा का पूरा 156 इसके नीचे लिखा जाएगा। समझ में आ रही ना जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। अगर डिवाइड ऐसे करने आते, बहुत से बच्चों को आते होंगे, ऐसे नहीं किसी को अगर नहीं आते तो उनके लिए आसान काम बता दिया। 156 यहाँ कितना आ जाएगा 3, माइनस किया तो जिससे पूरा का पूरा डिवाइड हुआ, यानी कि जिससे हमारा शेषफल 0 आ रहा है वही हमारा क्या है मासा है। क्या बन गया मासा यहाँ 52। लेकिन अभी एक संख्या बची है, कौन सी 221। तो इस 52 से चेक करो किसको 221 को, करो फटाफट से चेक। यहाँ पर रखा 52, डिवाइड देना है अब किसमें 221 में। सेम वही ट्रिक अपनानी है। क्या आता है नहीं आ रहा है टेबल, तो पीछे से 1 छुपाया 2, इधर छुपाया 1। जितने डिजिट पीछे से हम इस वाले में छुपाएंगे उतने ही इसमें छुपाएंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। 5 से किसमें देंगे 20 में, 5 चौके 20 यानी कि 4 बार जा रहा है, तो बस 4 बार यहाँ पे लिख दो। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 208 हो गई। 11 में से 8 गया कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पर 1 13 आ गया। 13 से 52 में देंगे, 13 चौके 52। तो HCF क्या निकल के आया, इस क्वेश्चन का मासा निकल के आया है 13। ठीक है, अगर यहाँ पर से ये शेषफल बचा था ना तो हम आगे से वही स्टेप करेंगे जो पहले वाले ऊपर में करके आए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए हमें जितने नंबर दिए जाते हैं ना सभी नंबर से चेक करना होता है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से एक दूध वाली की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो यहाँ से मैं आपको कल कराऊंगी क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में टाइप करिएगा सॉल्व करके। बाकी अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना इसको मैं कल सॉल्व कराती हूँ यहाँ से। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।